आज की इस वीडियो में हम आपको सुनाने वाले हैं एक शौहर को अपनी बीवी पर शक था और उसने उसी शक के चलते अपने कमरे में सीसीटीवी कैमरा लगाया तो उसमें ऐसा क्या दिखाई दिया जो उसको सोचने पर मजबूर कर दिया, वो हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। शौहर अपनी बीवी को गलत समझ रहा था, लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो शौहर शर्मिंदा हो गया। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा प्यारी होने वाली है, आप इसे आखिर तक ज़रूर देखें। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर मियाँ बीवी आपस में मोहब्बत के साथ रहते हैं और एक दूसरे पर हर बात पर एक दूसरे पर भरोसा करते हैं तो ऐसे लोगों का घर जन्नत बन जाता है। वही अगर मियाँ बीवी के बीच में भरोसा ना हो और वो एक दूसरे पर शक करते हो तो इस मियाँ बीवी का घर जहन्नम बन जाता है और दोनों की ज़िंदगी ख़राब होने लगती है। इसलिए मियाँ बीवी को एक दूसरे पर भरोसा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि इनको अपनी पूरी ज़िंदगी एक दूसरे के साथ गुजारनी होती है। इसलिए दोनों को ये सोचकर साथ में रहना चाहिए कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। ज़िंदगी में जो कुछ भी हो जाए, चाहे कितने भी दुख और मुसीबत आ जाए, हम एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। जो लोग ये सोचकर अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं तो उनकी ज़िंदगी खुशहाल गुजरती है, मगर ज़्यादातर मामलों में ये देखा जाता है कि मियाँ बीवी छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे पर शक करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से अक्सर मियाँ बीवी में नफ़रतें पैदा हो जाती है, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं और नौबत तलाक तक पहुँच जाती है और कुछ मामलों में एक दूसरे के शक के चलते लोगों की जान तक चली जाती है। इसलिए याद रखें कि शक करना बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है। जब तक किसी बात की पूरी तस्दीक ना हो जाए तो उस बात पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आज का ये वाक़या लखनऊ के इलाके का बताया जाता है। यहाँ पर मुश्ताक नाम एक लड़का अपनी बीवी और बूढ़ी माँ के साथ किराए के मकान में रहता था। इसको किसी बात को लेकर अपनी बीवी पर शक हो गया था, यानी उसको ये लगने लगा था कि उसकी बीवी उससे मोहब्बत नहीं करती है, बल्कि उसे छोड़कर उसकी बीवी किसी दूसरे इंसान से मोहब्बत करने लगी है और इसी वजह के चलते उसने अपने घर में कैमरा लगा दिया। उसके बाद उसने कैमरे में जो देखा वो देखकर मुश्ताक के होश उड़ गए। दरअसल दोस्तों, हुआ कुछ यूँ कि एक रात मुश्ताक अपने बिस्तर पर सोया था, उसको नींद नहीं आ रही थी। अचानक उसने देखा कि आधी रात को उसकी बीवी अपने बिस्तर से धीरे से उठी और अपना मोबाइल उठाया और चुपचाप धीरे से कमरे से बाहर चली गई। ये देखकर मुश्ताक के होश उड़ गए और वो सोचने लगा कि आधी रात को मेरी बीवी कहाँ गई है, ये किससे बात करने के लिए गई होगी। मुश्ताक इस बात को लेकर बहुत बेचैन हो गया, उसकी नींद उड़ गई। वो अपनी बीवी के बारे में पता नहीं अपने दिमाग में क्या क्या सोचने लगा। उसके बाद तकरीबन 15 से 20 मिनट के बाद उसकी बीवी चुपचाप धीरे से कमरे में आई और आकर सो गई। मुश्ताक ने देखा कि उसकी बीवी के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी और वो आकर चुपचाप सोने लगी। मुश्ताक कहता है कि मुझे इस बात को लेकर पूरी रात नींद नहीं आई। मेरे जहन में एक शक का कीड़ा पैदा हो गया और मैं सोचने लगा कि मेरी बीवी को शायद किसी और से प्यार हो गया है और वो इस वक्त उससे बात करने लग गई होगी। मगर मैंने सब्र किया और इस बात को लेकर बीवी को कुछ महसूस नहीं होने दिया। उसके बाद दूसरी रात आई तो मैंने बीवी को देखने की नीयत से फिर नहीं सोया। मैंने देखा कि दूसरी रात भी मेरी बीवी ने वैसे ही किया। वो चुपके से आधी रात को अपने बिस्तर से उठी और अपना मोबाइल उठाया और चुपचाप बाहर चली गई। मुश्ताक कहता है कि मेरा शक यकीन में बदल चुका था। अब मुझे पक्का यकीन हो गया था कि मेरी बीवी इस वक्त किसी गैर मर्द से बात कर रही है, मगर फिर भी मैंने उसको कुछ महसूस नहीं होने दिया, यानी मैंने इस बारे में उससे कोई भी बातचीत नहीं की। उसके बाद तीसरी रात आई। मैंने अपनी बीवी को रंगे हाथ पकड़ने की नीयत से अपनी बीवी के मोबाइल से उसकी सिम निकालकर अपनी सिम डाल दी। फिर आधी रात हुई, उसने अपना मोबाइल उठाया और चुपचाप बाहर चली गई और फिर 15 से 20 मिनट के बाद वो फिर से धीरे धीरे वापस आ गई और आकर सोने लगी। कुछ देर बाद मैंने उसका मोबाइल उठाया और मैं देखकर और भी ज़्यादा हैरान रह गया कि मोबाइल में एक भी नंबर डायल नहीं किया था। ये देखकर अब मेरा शक एकदम पक्का हो गया कि मेरी बीवी किसी और से बात करती है
और उस नंबर को मैं ना देख लूँ, इस वजह से मेरी बीवी नंबर डिलीट कर देती है। अब मुश्ताक कहता है कि मैं बहुत बेचैन हो गया और मैं सोचने लगा कि मैं अपनी बीवी को रंगे हाथ कैसे पकड़ूं, कैसे पता करूं कि मेरी बीवी क्या करती है। मैं ये सोच ही रहा था कि मेरे जहन में आया कि क्यों ना मैं घर में कैमरा लगा दूं ताकि मैं अपनी बीवी की हकीकत को अपनी आंखों से देख सकूं। दोस्तों, उसके बाद मुश्ताक कहता है कि अगले दिन मैं उठा और बहाने से अपनी बीवी को किसी रिश्तेदार के घर ले गया और उसे वहीं पर छोड़कर घर में कैमरे लगवाने के लिए आ गया। कैमरे लगने के बाद मैं अपनी बीवी को वापस ले आया और सोचने लगा कि मेरी बीवी घर में जो भी हरकत करेगी उसको मैं अपनी आंखों से देख सकता हूँ। अब घर में छुपे हुए कैमरे लगे हुए थे, मगर घर में रहने वाली बूढ़ी माँ और उसकी बीवी को ज़रा भी भनक नहीं लगी। अगले दिन मुश्ताक अपने ऑफिस चला गया और वहाँ पर बैठकर वो अपनी बीवी की हरकतों को देखने लगा। उसने देखा कि उसके जाने के फ़ौरन बाद उसकी बीवी पूरे घर की सफाई करती है, घर में खाना बनाती है और 12 बजे के आसपास वो खाना लेकर उसकी माँ के पास जाती है। उसके सामने वो खाना रख देती है, मगर वो ज़्यादा बूढ़ी होने की वजह से खाना सही तरह से नहीं खा पा रही थी। ये देखकर उसकी बीवी ने रोटी के छोटे छोटे टुकड़े किए खाना उसे खिलाती है। ये सब मुश्ताक अपने मोबाइल में देख रहा था। ये देखकर मुश्ताक की आंखों में आंसू आ गए। उसकी बीवी इस मामले में कितनी अच्छी है कि वो अपनी बूढ़ी सास की खिदमत कर रही है। फिर दूसरी तरफ जब रात होने लगी तो मुश्ताक के दिमाग में वो बात याद आने लगी कि मेरी बीवी आधी रात को किससे बात करती है। वो अपनी बीवी को ये सोचकर गुस्सा करने लगा, उसके ऊपर उसे चिढ़ आने लगी। उसके बाद दोस्तों, मुश्ताक शाम को अपने घर आया और रात होने का इंतज़ार करने लगा, क्योंकि वो देखना चाहता था कि आधी रात को उसकी बीवी किससे बात करती है, बाहर जाकर वो क्या क्या करती है। ऐसे सोचते सोचते रात का वक्त भी आ गया। रात को दोनों मियाँ बीवी अपने बिस्तर पर सो गए, मगर मुश्ताक को कहाँ नींद आने वाली थी। वो तो बस आधी रात का इंतज़ार कर रहा था। उसके बाद आधी रात हुई। उसने देखा कि उसकी बीवी चुपचाप धीरे से उठी, अपना मोबाइल उठाया और कमरे से बाहर चली गई। उसके बाहर जाते ही मुश्ताक ने अपना मोबाइल उठाया और बीवी की हरकतों को कैमरे में देखने लगा। यानी कैमरे में जो कुछ देखा उसको देखकर उसके होश उड़ गए। उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। मेरी बीवी को देखकर मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा, ऐसा मुश्ताक ने कहा। जब मैंने कैमरा ऑन किया और देखा कि मेरी बीवी पास वाले कमरे में गई और जाकर उसने अपने मोबाइल की लाइट ऑन की, टॉर्च ऑन की और कमरे के अंदर जा नमाज बिछाकर वो उस पर बैठ गई। मोबाइल की छोटी सी लाइट को जलाकर उसको अपने पास में रख लिया और नीयत बांधकर वो खड़ी हो गई और उसने 2 रकात नमाज पढ़ी और दुआ मांगने लगी। कि दुआ मांगने के बाद उसने कुरान खोला और उसकी तिलावत करने लगी। वो कहता है कि ये देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं रोने लगा और मुझे अपने आप पर बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा था कि जिस बीवी पर मैं शक कर रहा था, जिस बीवी को मैं गलत समझ रहा था, उसके इस काम को देखकर मेरा दिल बहुत खुश हुआ और मैं अपनी बीवी पर फ़ख्र करने लगा। उसके बाद दोस्तों, मुश्ताक उसी रात उठकर उसने सारे कैमरे निकाले और उनके घर से हटवा दिए। दोस्तों, इस वाक़ये को बताने का मकसद सिर्फ इतना ही है कि शादीशुदा लोग मियाँ बीवी अपने रिश्ते में कभी भी शक को ना लाए। बीवी अपने शोहर की बगैर किसी तहकीकात के शक ना करे और शोहर भी अपनी बीवी की बगैर किसी तहकीकात के उस पर शक ना करे। तो प्यारे दोस्तों, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। और हम मिलते हैं आपको फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।